आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू वो फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता चला होगा कि कई बार इसके डुअल सीट वेरिएंट को लेकर के भी चर्चाएं तेज हुई, जहां पर इसमें ट्विन सीटर वेरिएंट को प्रपोज किया गया और कहा यह गया कि ये इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के ट्रेनिंग के काम में आ सकता है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि HLFT-42 और हमारे जो लीड इन फाइटर ट्रेनर है वो इस भूमिका को अच्छे से निभाएंगे और इसकी नीड को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से कुछ सोर्सेज हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि आडा अभी इस समय जो इनके ट्विन सीटर वेरिएंट है इनको डेवलप करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार जो ट्विन सीटर वेरिएंट डेवलप किए जाएंगे वो सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए नहीं होंगे, उनका उद्देश्य अलग होगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो ट्विन सीटर वेरिएंट है इन्हें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनेरियो और ग्राउंड अटैक मिशन को ध्यान में रख करके बनाया जाएगा, जहां पर जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है वो भी डिप्लॉय होगा, यानी पायलट के साथ एक वेपन सिस्टम ऑफिसर देखने को मिलेगा जो कि क्रिटिकल मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और ये इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल मिशन की नीड को पूरा करने में सक्षम होंगे। हालांकि ये चीजें तभी आगे बढ़ेंगी जब भारतीय वायुसेना से इनको क्लियरेंस मिलेगी और अभी भारतीय वायुसेना इस पे कुछ भी नहीं बोल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में शायद ट्विन सीटर वेरिएंट को एक बड़ा क्लियरेंस इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिल सकता है, क्योंकि इनिशियली तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ एयर सुपीरियरिटी फाइटर विकसित किया जा रहा है, लेकिन ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ में भी आएगा। और रिपोर्ट्स 2022 से 23 के बीच में ऐसा कह सकते हैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रही थी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है ये भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इसका एक डेडिकेटेड ग्राउंड स्ट्राइक जो वेरिएंट है ये भी देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर हमें आने वाले भविष्य में जो इसमें वेपन सिस्टम ऑफिसर की एंट्री है वो देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। रोल आउट की बात करें तो 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत तक ये हमें देखने को मिल सकता है। वहीं 2028 तक इसके डेवलपमेंट को पूरा करने का यहाँ पर जिम्मा या टारगेट रखा गया है और 2029 से इसके प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। हालांकि जो इनिशियल वेरिएंट होंगे ये IOC स्टैंडर्ड के होंगे और अगर हम IOC कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपको एक बात बताते चले कि तेजस मार्क टू का जो इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होगी इसमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो वेपनरी है इनको शुरुआत पर लिमिटेड रखा जाएगा, लेकिन बीतते समय के साथ चरणबद्ध प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो सिस्टम है ये अपग्रेड होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे और नए जो वेपन सिस्टम है ये तेजस मार्क टू का हिस्सा बनते रहेंगे। अब यहाँ पर आपको बताते चले कि भारतीय वायुसेना 200 से ज्यादा तेजस मार्क टू फाइटर जेट्स को लेकर के इंटरेस्टेड है और उसके पीछे की वजह ये है कि भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट्स की सहायता से जो जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29 UPG की फ्लीट है इन्हें 2040 तक कंप्लीटली रिप्लेस कर देना है और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय वायुसेना को अब चाहिए कि MRFA प्रोग्राम पर ध्यान न दे करके जो बिलियन ऑफ डॉलर्स हम MRFA के लिए खर्च करना चाहते हैं उनको हमें तेजस जैसे प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे न सिर्फ भारत के डिफेंस सेक्टर को काफी बढ़ोतरी मिलेगी बल्कि इसके अलावा जो भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त करने में काफी ज्यादा आसानी भी भारत को होने वाली है और इसी लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास इस समय किया जा रहा है। तेजस मार्क टू एक पावरफुल एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ एक काफी स्टेल्दी एयरक्राफ्ट भी होने वाला है। उसके पीछे की वजह है कि तेजस मार्क टू के जो मटेरियल्स हैं इनको बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वो काफी एडवांस होंगे और इसमें एक नई कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इसके कंपोजिट फैन और रडर असेंबली में इस्तेमाल की जाएगी और उसके लिए बाकायदा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज के बीच में एक कोलैबोरेशन भी फॉर्म हुआ है ताकि एक हल्का और एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाया जा सके। यहाँ पर को-क्यूरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एक इनोवेटिव टेक्निक है। ये अलाउ करती है कि जो बॉन्डिंग है मल्टीपल कंपोजिट लेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो एक साथ हो सके और जो गैप होते हैं, मैकेनिकल जॉइंट्स होते हैं, इनको कम से कम रखा जा सके और इससे जो स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी है एयरक्राफ्ट की वो ना सिर्फ इम्प्रूव होती है बल्कि इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में भी काफी बड़े बदलाव हमें देखने को मिल जाते हैं। आडा और ANL ने साथ में मिलने का फैसला किया है और इसके लिए उन्होंने एक स्पेशली कैरेक्टराइज हाई स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट मॉडुलस कार्बन कंपोजिट को विकसित किया है जो कि इस प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा होगा और इसके चलते तेजस मार्क टू में जो क्रिटिकल पार्ट्स हैं वो ना सिर्फ हल्के होंगे बल्कि इससे जो स्ट्रेंथ है ये भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है।
आपको बताते चलें कि एनएएल के द्वारा ऑलरेडी जो फ्लैपरॉन स्ट्रक्चरल असेंबली है इसको विकसित कर लिया गया है, जिसको एनएएल ने आडा को 5 अक्टूबर 2023 को हैंड ओवर कर दिया था। अब यहाँ पर जो एडवांस मटेरियल्स हैं इनका निर्माण किया जाएगा और वो तेजस मार्क 2 का हिस्सा बनेंगे। वहीं जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा कि भविष्य में तेजस मार्क 2 को नियमित अंतराल में अपग्रेड मिलते रहे, तो इसका भी ध्यान रखा गया है। तेजस में आपको जो मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी है ये देखने को मिलेगी, यानी जैसे जैसे सिस्टम अपग्रेड होते रहेंगे उनका इंटीग्रेशन उतना ही ज्यादा आसान होता रहेगा। सबसे खास जो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी तेजस के पुराने मॉडल्स की तुलना में नए मॉडल में, वो है एक मॉड्यूलर डिजाइन फिलॉसफी जो कि इसके इंजन बे तक है। जी हाँ, तेजस मार्क 2 में एक मॉड्यूलर इंजन बे को हम देखेंगे, जिसका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा तेजस मार्क 2 भले ही जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से पावर्ड हो, लेकिन आने वाले भविष्य में जब 110 किलोटन ट्रस्ट क्लास का इंजन बन के विकसित हो जाएगा भारत में, तो उसके बाद उस इंजन का जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि F414 इंजन काफी पावरफुल इंजन है जो कि 98 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन तेजस मार्क 2 एक दशकों तक सर्विस में रहने वाला है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि इसमें हमें और भी एडवांस अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी। फिर उसमें चाहे इंजन स्वैप करना पड़े या दूसरी चीजें हैं वो करनी पड़े, तो ऐसे में हमें जो एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस हैं या मेजर मॉडिफिकेशन है इसके लिए वो करने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो मॉडुलर डिजाइन फिलॉसफी है वो यहाँ पर एक गेम चेंजिंग भूमिका निभाने वाली है। तो तेजस मार्क 2 न सिर्फ एक कैपल फाइटर एयरक्राफ्ट होने वाले हैं, बल्कि ये काफी रिलायबल भी होंगे और भारतीय वायुसेना का जो अनुभव अभी तक तेजस के साथ रहा है उसको काफी ज्यादा ये इनहेंस भी करेंगे। तेजस मार्क 2 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी इसे अपने कैटेगरी के सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट में लाके खड़े कर देती हैं। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होने वाला है ये 17.5 टन का होगा। वहीं इसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जहां पर ये 6.5 टन के वेपन पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा। इसकी इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 3.3 टन की होगी और इसमें एक पावरफुल गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसा रडार है वो देखने को मिलेगा, जो कि लॉन्ग रेंज के टारगेट को सर्च और ट्रैक करने के काम में आएगा। वहीं इसमें फर्म सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स सबको देखने को मिलेंगी और एक इंडिजिनस इंफ्रारेड सर्जन ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसको लेकर के हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी कि डीआरडीओ के द्वारा उसको टेस्टिंग में उतार दिया गया है। पहले ये जो एयर सिस्टम है ये हॉकर 800 एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ये जो आगे के प्रोग्राम होंगे ये तेजस मार्क 2 से आयोजित किए जाएंगे। इसमें आपको यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेगा, जो कि रेडार वार्निंग रिसीवर और जैमर्स के साथ में होगा। इसमें आपको डुअल कलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज देखने को मिलेगी। हथियारों की बात करें तो ये लगभग इंडियन मेड वेपन्स जितने हैं सभी को कैरी करेगा, फिर चाहे वो अस्त्र सीरीज की मिसाइल हो, रुद्रम सीरीज की मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस सीरीज की मिसाइल्स हो। आपको बताते चलें कि इसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी, स्मार्ट हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक नया फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलेगा, अपग्रेडेड डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारे सिस्टम हैं जो देखने को मिलेंगे, जो इसे एक पावरफुल एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लाके खड़ा कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय।